ये उन कई लड़कियों की कहानी है जिन्हें अपनी आत्मा और शरीर को बेचने के लिए मजबूर किया जाता है, ये जाने बिना कि उनके साथ क्या करता है और कैसे उनकी ज़िंदगी को तबाह करता है। देह व्यापार एक अगन्य अपराध है जो नागपुर की गलियों में 40 वर्षों से अधिक समय से प्रचलित है और इसमें ज़बरदस्ती लाई जाने वाली मासूम लड़कियों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। जी हाँ, ये कहानी है नागपुर के गंगा जमुना की और वहाँ की मासूम लड़कियों की। गंगा जमुना में लड़कियों को 4 लाख रुपए में साल भर के लिए लीज पे लाया जाता है। उनको राजस्थान से खरीद के लाया जाता है, लीज यानी खरीदा बोले तो लीज किराए से। जैसे एक साल की कीमत होती है उनकी 4 लाख रुपए। जैसे अपन वहाँ से एक लड़की लाए नौकरानी, तो यहाँ अपन ने किसी का रखे तो साल भर के लिए उसके माँ बाप को अपने को 4 लाख रुपए देना पड़ता है। फिर वो 5 साल रहे, 6 साल रहे या 10 साल रहे, वो ऐसा एग्रीमेंट बनाते हैं लोग, स्टाम्प पे एग्रीमेंट वगैरह बना के उनको ये लाया जाता है। जैसे कश्मीरी, जैसे सीसम भाई और भी बहुत सारे लोग हैं। या फिर इन लड़कियों की ज़बरदस्ती गंगा जमुना में ही किसी से शादी करवा दी जाती है। वहाँ उन्हें अनावृत करके परखा जाता है कि उनमें कोई कमी तो नहीं है, फिर उनका मोल तय किया जाता है और फिर उसे दलाल खरीदते हैं। जैसे गाँव है, जैसे मैं एक बार डबलाना गया था राजस्थान किसी की शादी में, तो वहाँ देखा था मैंने कि क्या बोलूँ, 12 साल की लड़की 200-300 रुपये में आदमी के साथ सो जाती है। मैंने बहुत ही हालत वहाँ की, राजस्थान में तो बहुत ही ज़्यादा, लेकिन राजस्थान में तो उसकी ज़िंदगी नर्क है भैया। तो वहाँ किससे वो लोग वहाँ पे धंधे, राजस्थान में वहाँ ढाबे होते हैं ना खाने के, तो वहाँ धंधे ढाबों पे होते हैं, तो वहाँ उतनी कमाई नहीं हो पाती उन लोग, तो वो लोग डायरेक्ट शहर भेज देते हैं। कश्मीरी हो गया, सुशील हो गया, सचिन हो गया और प्रीतम हो गया, ऐसे कई लोग हैं गंगा यमुना के जो बड़े पैमाने में लड़के खरीद लेते हैं उनसे। जैसे कोई 4 ले रहा है, कोई 5 ले रहा है, वहाँ उन्होंने 1 लाख रुपए साल से लिए, तो यहाँ लाके वो 4 लाख रुपए साल से बेचते हैं। 12-13 साल की लड़कियों को पहले हार्मोन इंजेक्शन देकर जल्दी बड़ा बनाया जाता है। काजू को थम्सअप में मिलाने का तरीका भी हमने सुना है। मेरी उम्र से देखते हुए आया, एक थम्सअप होता है और वो काजू लेते हो, काजू के अंदर काजू को थम्सअप में डाल के भिगा के रखते हैं आधा पौन घंटा, फिर वो लड़कियों को पिलाते हैं। उससे ये होता है कि लड़की का जो शरीर रहता है वो फैलता है। जो 8-9 साल की उम्र से देना चालू करते हैं तो 12-13 साल की उम्र तक वो लड़की MC पीरियड में आ जाती है। MC हो गई तो वो लड़की का धंधा चालू। 12 साल में जैसे है लड़की तो 6 साल के अंदर उसकी बॉडी की सत्यानाशी हो जाती, ख़त्म हो जाती है और अपने को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि वो लड़की जिंदा वापस अपने घर गाँव गई है कि मर गई है। फिर उसे गंगा जमुना लाकर बेचा जाता है और रोज़ 10-20 मर्दों के साथ 200, 500, 1000 रुपए की कीमत पर सोने पर मजबूर किया जाता है। 5-6 साल तक उस लड़की को शारीरिक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने के बाद उसे फेंक दिया जाता है। 13 साल की उम्र से 17 साल की उम्र तक में जितना निचोड़ना रहता निचोड़ देते हैं। या तो कुछ एड्स की बीमारी से मर जाती हैं, जो कुछ खुद के इलाज करके जिंदा है और अपना खुद अब कमा रही है, यानी रस चूस के, गुलाब का रस चूस के फेंक दिया जाता है। इन 5-6 सालों में एक लड़की से रोज़ दलाल 20,000 से 50,000 रुपये प्रतिदिन बनाता है। दलाल के लिए ये लड़की एक वस्तु है जिसमें उसने पैसे लगाए हैं और वो पैसा वो सूद समेत वापस लेने की कोशिश करता है, फिर चाहे लड़की से ज़ोर ज़बरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। फिर लड़की HIV की मरीज़ बन जाती है और वो जिए या मरे, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मारा पीटी करते हैं जब तक उसके माँ बाप का जैसे मनाई करते हैं तो उसके माँ बाप को बुला लेते, उसके सामने खड़े कर देते हैं कि भैया पैसे दें, नहीं तो इसको बोलो धंधा कर। तो माँ बाप उसके हाथ पर जोड़ते हैं, बेटा पैसे कहाँ से ला के देंगे, फिर वो एग्री हो जाती है, फिर सब तरीके से करने लग जाते हैं। और फिर नहीं तो फिर तो मारा पीटी करते थे उसके साथ, तो पैसे दिए तो मारना तो पड़ेगा ना। फिर जैसे अपने किसी चीज़ की 4 लाख रुपए दिए और वो 1 रुपये नहीं कमाए तो मारना तो पड़ेगा इसको, इस तरीके से। ऐसे कई लड़कियां मर भी जाती हैं तो उन्हें चुपचाप उनके गांव ले जाकर दफना दिया जाता है। एक लड़की की यही कीमत है गंगा जमुना में। इसी वजह से एड्स से हुई मौतें कभी सूचित नहीं की जाती है। इनमें से किसी का कोई वैध ID प्रूफ, बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं होता है। लड़कियों को काम पर रखने के लिए उन्हें बेरहमी से पीटा जाता है या रिफंड के लिए उनके माता पिता के पास ले जाया जाता है। फिर माता पिता भावात्मक रूप से लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं और उन्हें काम करने के लिए कहते हैं क्योंकि वे वापस भुगतान नहीं कर सकते। सर ऐसा है, कम से कम उम्र से ये 12-13 साल की उम्र से लड़की ला लेते हैं। फिर वहाँ से उसको पेदनापुरा लेके आएंगे, कहाँ ग्वालियर, डायरेक्ट नागपुर नहीं लाएंगे, पहले अपन अपने गाँव ले जाएंगे, उसको अपने तरीका तौर तरीका सिखाने के लिए
जैसे कि धंधे के, जैसे बदनापुरा जो ग्वालियर है वहाँ पे धंधा होता है, तो गांव में ही वो ट्रेनिंग देते हैं। ये तरीका आमतौर पर काम करता है, अन्यथा उन्हें काम करने के लिए मजबूर और प्रताड़ित किया जाता है। ठेठ विचारधारा ये है कि अगर दलाल ने लड़की के लिए पैसे दिए हैं तो लड़कियों को अनिवार्य रूप से काम करना ही पड़ेगा। आमतौर पर दलाल एक लड़की से प्रतिदिन 20,000 से 30,000 तक कमा लेते हैं। 30,000 रुपये, 20-30,000 रुपये। भैया वहाँ ऐसा है कि खा पी के 1 लाख रुपये मेरा बचना लगे। लेकिन लड़की के लिए ज़रूरी है कि वे सारा खर्चा उठाकर 1 लाख रुपए प्रति महीने की एक निश्चित रकम लेकर आए। लड़की का रेट लड़की की क्वालिटी पर निर्भर करता है। उसकी पहली रात के लिए 1 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है। लड़कियों के कौमार्य को दूर करने के लिए लोग 30,000, 50,000 से 3 लाख तक भी देने को तैयार होते हैं। ये 3 ही शहर ऐसे हैं जहाँ ये सब काम होता है बड़े पैमाने में। इनका पहली नाइट का काम होता है लाख रुपए से स्टार्ट, कोई 50,000, कोई 60,000, कोई 70,000, कोई लाख रुपए। अगर ज़्यादा अच्छी लड़की है, किसी का दिल आ गया तो 3-3 लाख रुपए भी देते हैं। ये जानकर बहुत दुख होता है कि एक बहुत ही जघन्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए लड़कियों को वस्तुओं के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये महसूस करें कि वे मनुष्य हैं और गरिमा और सम्मान के जीवन के पात्र हैं। उनके जीवन को महत्व देने की ज़रूरत है। उन्हें अपना बचपन जीने की ज़रूरत है और वे एक बेहतर जीवन की हकदार